नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़, खबर हमारी दुनिया तक। दोस्तों, अपने यूपी 76 न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं और जितने भी सब्सक्राइबर हैं, उन सबको लिए मैं एक खुशी की बात ये बताना चाहता हूँ कि यूपी 76 न्यूज़ ने जनपद फर्रुखाबाद से एक नया प्रोग्राम शुरू कर दिया है जिसका नाम है खुला खेल फर्रुखाबादी। तो और ये खुला खेल फर्रुखाबादी हर रविवार को जो है आप देखेंगे हमारा खुला खेल फर्रुखाबादी। ये शाम को जो हम इसको प्रसारित करेंगे और जैसे आज हम ये इसके जो है शुरुआत करने जा रहे हैं और फर्रुखाबाद के बहुत से ऐसे गंभीर मुद्दे हैं जिन पर हम बात करने जा रहे हैं। तो आज हमारा ये पहला एपिसोड है खुला खेल फर्रुखाबादी का, जो हम जनपद फर्रुखाबाद के जो शहर है, जो चौक है, यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं मैकूलाल घंटाघर के पास खड़ा हूँ और ये फर्रुखाबाद का सबसे कंजेस्टेड एरिया है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या है जो लोगों को शायद मालूम नहीं है और आज हम फर्रुखाबाद की उस सबसे बड़ी समस्या को जो है यहाँ पर उजागर करने जा रहे हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से और ये जनता को बताना चाह रहे हैं। और जनता जो है बार बार इस बात को फील करती है और समझती है, लेकिन वो कह नहीं पाती। तो हम फर्रुखाबाद की जनता के उस खास मुद्दे को जो सबसे बड़ा जो टॉपिक है यहाँ का, उसे आज हम उठाने वाले हैं कि नगर पालिका की तरफ से जी मान लीजिए सभी तरह के यहाँ पे कार्य किए गए हैं। खैर, नगर पालिका के बारे में तो मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन आप ये जानते होंगे कि फर्रुखाबाद पूरे शहर में कहीं पर भी नगर पालिका की तरफ से शौचालय तो बहुत बनाए गए हैं, लेकिन कहीं पर भी जो है बाथरूम या जिसे हम कहें कि मूत्रालय, तो मूत्रालय यहाँ पर कहीं नहीं बनाया। तो और यहाँ जो इतनी भीड़ रहती है, जेंट्स भी रहते हैं, महिलाएं भी रहती हैं और इन महिलाओं के साथ साथ बच्चे भी रहते हैं। तो इस समय जो मान लीजिए सर्दियों के दिन हैं, तो सर्दियों में अगर मान लीजिए किसी को पेशाब आती है तो वो कहाँ जाता है। इसी टॉपिक पे आज हम यहाँ के जो फर्रुखाबाद के लोग हैं, ये जो जनता है, इनसे इस मामले में बात करते हैं। तो मैं अपनी खबर शुरू करने से पहले आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि ना बोलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक ना बचेगी दास्तानों में। तो आइए शुरू करते हैं आज से खुला खेल फर्रुखाबादी। जैसे कि हम यहाँ चौक पे मौजूद हैं और चौक पे आप देख रहे हैं कि जिसको इतवार बाज़ार भी कहते हैं और संडे बाज़ार भी कहते हैं, यहाँ बहुत भारी संख्या में आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक भी जाम है। हालांकि ये व्यवस्था यहाँ पर ये है कि यहाँ पर नो एंट्री भी है, लेकिन गाड़ियाँ चल रही हैं। खैर, आज हमारा टॉपिक वो नहीं है। आज जो यहाँ दुकानदार बैठे हैं, जो इतने बहुत सारी भीड़ एकत्रित रहती है, उससे हम सिर्फ इतनी बात करेंगे कि यहाँ पर जो है आज सिर्फ हम जो नगर पालिका की तरफ से एक सुविधा होनी चाहिए, उन सुविधा के लिए हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो ये हमारे दुकानदार साहब, और डियर क्या हाल चाल है? बाजार कैसा चल रहा है तुम्हारा? बाजार बढ़िया है, ठीक है साहब। अच्छा, एक छोटी सी समस्या हम तुमसे ये यहाँ फर्रुखाबाद के निवासी हो? हाँ, निवासी यहीं के। फर्रुखाबाद चौक पे इतनी भीड़ रहती है और आपने ये अक्सर हमेशा देखा होगा कि मान लीजिए आपको अगर पेशाब लगता है तो आप कहाँ जाते हैं? पेशाब करने के लिए कहीं जुगाड़ है ही नहीं, तो इधर उधर भागना पड़ता है। अच्छा, फर्रुखाबाद में आपने कहीं नगर पालिका की तरफ से कोई बना हुआ मूत्रालय या पेशाब घर देखा? नहीं, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। चलो ठीक है, आओ जी। हमारे भाई दुकानदार हैं, जरा इनसे भी हम थोड़ी सी बात करते हैं। अच्छा चलो ठीक है, इधर आओ। ये दुकान अपनी है, तो यहाँ तुम दिन भर रहते होगे? अच्छा ये बताओ, यहाँ इतनी चौक पे भीड़ भड़ाका रहता है और सर्दियों का टाइम है, पेशाब तो ज़रूर लगती होगी, तो हमें इतना बताओ कि यहाँ चौक पर तुमने कोई पेशाब घर देखा? बाबूजी वाली गली में। बाबूजी वाली गली में नगर पालिका ने बनवाया है ऐसी? नगर पालिका हमने ऐसी नाली बनी हुई है, उसी में करते सब लोग। अच्छा, नाली में करते हैं ऐसी। अच्छा ये बताओ कि तुमने पूरे फर्रुखाबाद में कहीं पर भी नगर पालिका का कोई पेशाब घर देखा बना? नहीं 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 देखा, कभी नहीं देखा? हाँ, नहीं, नगर पालिका तो कहती है हमने बहुत बहुत कुछ बनवाया, एक पेशाब घर नहीं बनवा पाए। एक भी नहीं बनो है। नहीं बने? चलो ठीक है, आओ। हाँ, एक भाई हमारे और हैं। कहाँ डियर, ये बताओ। चलो थूक लो, मसाला थूक लो। हाँ, फर्रुखाबाद के रहते हो? जी हाँ। अच्छा, संडे को यहाँ बाजार लगाते हो? जी हाँ। अच्छा ये बताओ, सर्दियों का टाइम है तो इस टाइम पेशाब ज़्यादा आता होगा, ठीक है? तो तुम यहाँ दिन भर रहते हो, तो पेशाब करने कहाँ जाते हो? इसी गली में जाते हैं इसी गली में? अच्छा, तुमने फर्रुखाबाद में नगर पालिका की तरफ से कोई पेशाब घर देखा बना आज तक? नहीं बना देखा, आज तक कोई नहीं देखा? इस में तो कहीं भी नहीं बना हुआ है। कहीं नहीं बना? मतलब पूरे शहर में कहीं देखा कोई पेशाब घर? कहीं भी नहीं देखा हमारे नजर में। तो एक ही यार कहीं स्टेशन में, बस स्टैंड में, वहाँ तो बने हुए। रेलवे स्टेशन अलग चीज़ है, लेकिन कहीं नहीं बना, कहीं में भी कहीं नहीं बना? कहीं। चलो ठीक है। हाँ, तो अब हम जरा चाचा पहले अपना नाम बताइए आप। हमारा नाम निर्मल प्रसाद दीक्षित। हाँ, निर्मल प्रसाद दीक्षित जी। आप फर्रुखाबाद के ही निवासी हैं? जी। आज हम एक बहुत गंभीर टॉपिक पे बात कर रहे हैं और जैसे यहाँ चौक पे तो आप जानते हैं कितनी भीड़ रहती है, खासतौर संडे के दिन। जी। तो अब जैसे सर्दियों के दिन हैं, हाँ। सबको पेशाब लगता होगा, हाँ। महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं। हाँ। तो मैं ये जानकारी करने आया और थोड़ा सा इस मामले को मुझसे कई लोगों ने कहा, तो मैं थोड़ा ये पूछने भी आया कि यहाँ फर्रुखाबाद, आप फर्रुखाबाद में भी रहते हैं, तो यहाँ चौक पे अगर इतनी भीड़ है तो सबको पेशाब लगती है, तो पेशाब घर कहाँ पर है? बहुत कंजेस्टेड रहता है, भीड़ रहती है, ये होना चाहिए। इसकी ज़रूरत है।
शौचालय की जरूरत है चौराहे के ऊपर। चौराहे के ऊपर जी चलिए ठीक है। तो हमारे चैनल के माध्यम से और क्या कहना चाहते हैं? और सब उसकी भी ज़रूरत है। और मुख्य बात ये है कि जैसे जो संडे बाज़ार है इसका कुछ भी इस तरीके से बनाया जाए कि लोगों को यहाँ पे दिक्कत ना हो। अच्छा, मतलब ये जिला प्रशासन से आप अनुरोध कर रहे हैं? जी, हम जिला प्रशासन से अनुरोध कर रहे हैं कि हम व्यापारी लोग उनका पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन वो भी हम व्यापारियों को देखें। वो हमको क्या अभी व्यापार बंधु मीटिंग हुई थी और उसी के तहत जिले में जो है अतिक्रमण का भी काम चल रहा है। अब व्यापार बंधु तो ऐसा है कि वो केवल अपनी दुकान देखते हैं। अच्छा। और फुटपाथ पे जो गरीब आदमी उनको नहीं देखते हैं। अब गरीब आदमी एक हफ्ता आस लगाता है कि संडे आ रहा है हम लगाएंगे, और वो लगाता है वो कहाँ से करेगा। अब वो जो व्यापार बंधु में हैं वो सब दुकानदार लोग हैं, वो केवल अपनी दुकान का फायदा देखेंगे। अब इसमें यहाँ पे संडे बाजार में लगभग में 90% गरीब आदमी है जो कि अपना इतवारी से अपनी मतलब घर की रोजी रोटी चलाता है, तो वो क्या करेगा अगर वो हट जाएगा तो। इसलिए प्रशासन को उसका भी सोचना चाहिए। मतलब कहने का मकसद ये है कि संडे बाजार यहाँ लगे लेकिन थोड़ा सुटेबल ढंग से लगे। हाँ, प्रशासन अपने जो है नियम बनाए और अपने नियम के आधार पर लगाए। अब जैसे प्रशासन इसमें ये कर सकता है, जैसे घूमना पे जो बड़े वाहन आ रहे हैं इनको सेट गली से डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, मतलब चौक से आपका मतलब है रूट डाइवर्जन करना चाहिए। हाँ, रूट इनको डाइवर्जन वो ये करते ही नहीं। चलिए, ये हमारी आवाज़ जो है, जो हमारे जो फरुखाबाद के जिलाधिकारी हैं डॉक्टर बीके सिंह जी, अगर वो हमारी आवाज़ सुन रहे हैं तो हमारे जो दीक्षित जी हैं इनका ये अनुरोध है कि अगले संडे बाज़ार अगर लगे तो यहाँ से रूट डाइवर्जन हो जाना चाहिए। मतलब इनकी ये मांग है कि रूट डाइवर्जन होना चाहिए ताकि यहाँ पर जो वाहन ना निकले और संडे बाज़ार जो है वो बढ़िया तरीके से चले, सुचारू रूप से चले। और गरीब लोग हैं और इनको अपनी दुकानदारी और व्यापार करने में कोई दिक्कत नहीं आए। बहुत बहुत एक सज्जन और हमारे साथ हैं और हम संडे बाज़ार में ही हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। हमारा मुकेश रस्तोगी। मुकेश रस्तोगी जी। रस्तोगी जी, आप फरुखाबाद से निवास करते हैं? हाँ जी, हाँ। अच्छा, हाँ, फरुखाबाद। पहली बात तो हम सबसे पहले तो ये जानना चाह रहे थे कि यहाँ मान लीजिए हर संडे के संडे इतनी बहुत ज़बरदस्त भीड़ रहती है और हम अपना कार्यक्रम कर रहे हैं खुला खेल फरुखाबादी। तो अक्सर ये यहाँ से हमारे पास थोड़ी जानकारी ये भी मिली कि और लोगों ने ये बताया भी, फरुखाबाद के लोगों ने, कि फरुखाबाद शहर में उन्होंने कभी कोई जो है नगर पालिका की तरफ से कोई मूत्रालय जो पेशाब घर कहते हैं जिसको, वो नहीं देखा। और जबकि ये इतना कंजेस्टेड एरिया है, तो इतनी भीड़ है, महिलाएं, बच्चे हैं और दुकानदार भी हैं और पुरुष भी हैं यहाँ पर। तो सर्दियों के दिन है, तो अगर इन लोगों को पेशाब वगैरह आती जो पल पल पे लगती है सर्दी के दिनों में, तो ये कहाँ जाएंगे? नहीं, आप बात सही कह रहे हैं, लेकिन मुख्य चीज़ ये है कि मेन बाज़ार में ये संडे बाज़ार नहीं लगना चाहिए। इसको ऐसी जगह लगाएं जो मेन रोड पे ना हो, क्योंकि यहाँ से आने जाने का साधन है। ये मुख्य बाज़ार है हमारा और मुख्य रोड है, इसलिए इसको मतलब ऐसी जगह संडे बाज़ार लगे जहाँ आम पब्लिक को, निकलने जुलने वालों को दिक्कत ना हो। अच्छा, वो रही बात, अभी वो चाचा थे वो तो ये कह रहे थे कि ये संडे बाज़ार, नहीं, वो अपनी अपनी देखिए राय होती है, उनके अपने विचार हैं, हमारे अपने विचार हैं। और रही बात पेशाब वगैरह, वो तो देखिए कमी है हमारे फरुखाबाद में, और उसको हमारे चेयरमैन साहब से अनुरोध है वो इस पर ध्यान दें। एक चीज़ और, मान लीजिए आप फरुखाबाद के, यही नहीं आपने कहीं पर भी कोई नगर पालिका द्वारा कोई निर्मित पेशाब घर देखा है? जैसे मान लीजिए कमालगंज में, मोहम्मदाबाद में, शमशाबाद में। हाँ, ये अपने डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, कायमगंज में है, लेकिन अपना शहर जो है नगर में नहीं, नगर पालिका है। यहाँ नगर में कोई देखा आपने? नगर में था, पहले बनवाया था एक खोया मंडी बनवाया था, लेकिन वो धीरे धीरे वो अतिक्रमण में चला गया। वो चला गया। अच्छा, अब ऐसा कोई ऐसी जगह नहीं है। मतलब अब वर्तमान में हमको तो दिखाई नहीं। हम लोग भी जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, गलियों में जाते हैं या होटलों में जाते हैं। ऐसी तो समस्या है उसको, लेकिन ये छोटी समस्या है लेकिन बड़ी है और ध्यान देना चाहिए चेयरमैन साहब को। जबकि बहुत बढ़िया चेयरमैन साहब हमारे भले आदमी हैं, अच्छे समय बढ़िया है। हाँ, लेकिन उनको ध्यान दें, बस कहने का मतलब यही है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए ट्रैफिक सिग्नल भी उन्होंने लगवाया, ट्रैफिक सिग्नल लगा सकते हैं, बड़ी सोच सकते हैं, छोटी सी सोच नहीं सोच सकते जो ये सारे लोग परेशान। नहीं, इसमें सोचना चाहिए और उनसे अनुरोध है इस पर विचार करें। पहले वो अलग चीज़ है, थोड़ा एक मिनट पहले मैं जो पूछूं उसका जरा जवाब दो। पहले अपना नाम बताओ। राकेश राठौर। राकेश राठौर साहब, ये बताइए कि आप फरुखाबाद के ही हैं? हाँ जी। अच्छा, ये बताइए, सर्दियों के दिन है, सर्दियों के दिनों में हमने सुना है और जानते भी हैं कि पेशाब ज़्यादा लगती है। हाँ। तो आज हमारा टॉपिक ये है कि हमें लोगों ने बताया कि फरुखाबाद शहर में नगर पालिका द्वारा कहीं पर भी कोई पेशाब घर
नहीं बना है, तो ये सच है, सही है या गलत? सही है, बिल्कुल सही है। अगर मान लीजिए इतनी बड़ी भीड़ है और आप भी दुकानदारी करते हैं, आप ये बेच रहे हैं, पूरा मन मानना कोई लेडीज है हाँ तो उसको दिक्कत होती है, तो वो कोने में बैठती है जाके। कोने में बैठते हैं। हाँ, और यहाँ पे कुछ है ही नहीं टॉयलेट वगैरह का सिस्टम। सरकार तो हमारी कहती है स्वच्छ भारत मिशन के तहत हम चल रहे हैं, तो ऐसी कौन सी स्वच्छता है जो यहाँ पेशाब घर तक एक नहीं है? यहाँ कुछ नहीं है साहब, ना यहाँ पे है, ना यहाँ पे है, ना घूमना अच्छा, एक पे। चीज और है, ये बता, पूरे शहर में, तुम तो पूरे शहर जानते हो, पूरे शहर में तुमने कभी कोई नगर पालिका द्वारा पेशाब घर निर्मित देखा है? नहीं नहीं आपने देखा? नहीं है, नहीं देखा आपने? हम नहीं कहीं नहीं है, कहीं नहीं देखा? कहीं नहीं, सड़क किनारे का। चलिए अब आप ये बताइए, यहाँ पर जो है लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि संडे बाजार यहाँ नहीं लगना चाहिए, तो आपका क्या कहना है इसमें? हमारा साहब ये हमारा तो ये कहना है साहब, आप मार्केट वाली दुकानें जो हैं बाजार की उतना ना खुलने चाहिए। वो तो साप्ताहिक बंदी हाँ, रहती है। लेकिन नहीं साहब, बहुत से दुकानदार खोलते हैं, इसलिए खोलते हैं कि लोग 100 रुपए लेते हैं, 200 रुपए लेते हैं, 500 भी लेते हैं जगह के, अपनी जगह के आगे मतलब बैठाने ये के। जो यहाँ पर जो आप पटिया पे दुकानें लगाते हैं, इस दुकानों का किराया वसूला जाता है? हाँ, वसूला जाता, दुकानदारी लोग लेते हैं। दुकानदार लोग लेते हाँ, उन्हें हम नहीं खोलेंगे, हमारे कुछ नहीं, चेले के लिए पैसे हो जाएंगे 100-150 रुपए, ये बात तो होती है। हमारे चैनल के माध्यम से हमारे एक भाई हैं जो पीड़ित यहाँ पर एक छोटे मोटे दुकानदार हैं और व्यापारी हैं, तो वो थोड़ा हमारे जिलाधिकारी महोदय डॉक्टर बीके सिंह से जो है एक अनुरोध करना चाहते हैं। आप हमारे जिलाधिकारी से महोदय से जो है वो थोड़ा अनुरोध कर दीजिए। हम तो साहब कह रहे हैं साहब, क्या करें साहब, हम लोग तो गरीब आदमी, कहीं अब ऐसा है हमें पेट पालना है, हम अगर कोई 100 मांगता है तो 100 देना पड़ते हैं, कोई नहीं मांगता है तो भैया हम ही गुलामी करना पड़ती है, इसलिए लगाते हैं, हमारे बाजार लगाते यही हैं। चाहते हैं, फल लगा रहे हैं, फल ही हम लोग चाहते हैं, यहीं पे बना रहे हैं हमारे लोगों का, गरीब आदमी का। हफ्ते में एक दिन लगाते हैं ये केवल बस, और कोई दिक्कत हाँ, और कोई दिक्कत नहीं। चलो आज हमारी यूपी 76 न्यूज़ की टीम उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद का जो मशहूर बाज़ार है, इतवार बाज़ार, जो चौक पर और घूमना से लेकर चौक तक लगता है जी, इसमें हमारे साथ भाई साहब हैं जानकारी देने के लिए कि जैसा कि इतवार बाज़ार प्रशासन से हटाने की मांग की जा रही है, इस पर क्या कहना है? इसका कहना ये है सर, हम लोगों के मार्केट की वजह से जाम नहीं लगता है। जाम अगर लगता है तो ट्रिटरी वालों की वजह से, ई रिक्शा की वजह से लगता है, 4 व्हीलर वालों की वजह से लगता है। हमारे लोगों की मांग ये है कि आज जिस दिन मार्केट मेरा लगे उस दिन ये दोनों वाहन बंद कर दिए जाएं, तो मार्केट में केवल पैदल वालों की, मोटरसाइकिल वालों की भीड़ होगी, उसके अलावा नहीं होगी। जाम के चक्कर में ये मार्केट बंद होने की सुनवाई हो रही है। ये है जाम की झाम को कैसे ख़त्म किया जाए? यही है सब कुछ, जो भी है कि हाँ ई रिक्शा है, ई रिक्शा बंद करिए, ई रिक्शा बंद करिए, आप 4 व्हीलर बंद कर दीजिएगा उस दिन के लिए। संडे जिस दिन मार्केट लगता है, हर दिन के लिए नहीं बता रहा मैं, उस दिन बंद कर दो आप जिस दिन मार्केट लगता है। बाकी आप इधर देख लीजिएगा, बाइट पट्टी से पीछे हम लोगों की दुकानें लगती है, पहले टंगान होती थी, वो भी हम लोगों ने बंद कर दी। दूसरा जैसे कि आप लोग यहाँ पर रहते हैं तो आप लोगों को पेशाब भी लगती होगी, कहीं आपने पूरी नगर पालिका में या चौक पे घूमना पर कहीं भी पेशाब घर देखा है? यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है सर। तो आप लोग कहाँ जाते हैं? हम लोग तो सर अंदर गली में जाते हैं, कटरा गली में। अच्छा, कटरा गली में जाते हैं, ठीक है। और भी दुकानदार हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। जी भैया, क्या नाम है आपका? हमारा नाम सरवर अली है सर। जी, कब से दुकान लगाते हैं? हमें जब से बाजार लगा है यहाँ पे, जब से लगाते हैं। अब इसको जैसे कि हटाने की मांग की जा रही है, दूसरी जगह पहुंचाने, इस पर क्या कहेंगे? इसके ऊपर हम ये कहेंगे कि हमारा लोगों का यहाँ बाजार जमा हुआ है, यहीं पे चलेगा, इसके अलावा कहीं पे चल ही नहीं सकता है। नहीं, ये कहा जाता है लोग जाम लगाते हैं। नहीं, हम लोग नहीं जाम लगाते हैं, ये गाड़ी वाले जाम लगवाते हैं। हाँ, 4 व्हीलर वाले हैं, मोटरसाइकिल वाले हैं, जो लोग सब खड़ी कर देते हैं बीचों में, उससे हमारा लोगों को जाम होता है और उससे दुकानदारी पे हमारे लोगों को फ़र्क पड़ता है। दूसरा एक और है मुद्दा कि मतलब जैसे कि आप लोग यहाँ पे रहते हैं तो आप लोगों को पेशाब भी लगती होगी, तो इसके लिए पेशाब घर कहीं पर भी आपने नगर पालिका में चौक पे घूमना पर देखा है? कहीं पे नहीं सर, कहीं पे नहीं। कहाँ पर जाते हैं? हम लोग ये पीछे गली में जाते हैं, कटरे में। शुक्रिया हमसे बात। हमारी यूपी 76 न्यूज़ की टीम चौक बाज़ार पर मौजूद है, तो आइए एक साहब मिल गए, इनसे जानकारी लेते हैं। क्या नाम है सर? सर, मुझे मुन्ना लाल राठौर कहते हैं, आला सम्राट हैं। 23 जिलाधिकारी मुझे सम्मानित कर चुके हैं। और यहाँ एक सबसे बड़ी परेशानी है, फर्रुखाबाद का विकास तो हुआ लेकिन पेशाब घर आज तक कहीं नहीं बन पाए, क्योंकि पब्लिक को बहुत इसको लेकर कभी आपने प्रशासन के सामने ये बात रखी है या नगर पालिका अध्यक्ष? मैंने नहीं रखी है, तो चेयरमैन को करना चाहिए। चेयरमैन को सारी बातें मालूम है और चेयरमैन को इस बात का ध्यान देना चाहिए, जहाँ चौराहों पे बाथरूम वगैरह होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, चौक पे जो है भीड़ भाड़ वाला एरिया है, चौक से लेके घूमना तक, तो यहाँ पर इतवार बाजार लगता है, इसको लेकर क्या कहना है?
वो उसका कहना ये तो ये संडे बाजार तो इनकी बिक्री तो इन लोगों की यहीं होती है और यहीं होना चाहिए। साइड करते इस संडे वाले दिन इस ये रोड के ये वाहन जो चलते हैं ये बंद कर दिए जाएं तो इन्हें सहूलियत मिलेगी और पब्लिक को सहूलियत मिल जाएगी। सर का कहना है कि जो जैसे बाजार लगता है वैसा लगता रहे, इन गाड़ियों का रूट डाइवर्जन कर दिया जाए। अभी आप देख रहे थे यूपी 76 न्यूज़ पे, ये चौक पे हम जो मौजूद हैं मोहम्मद मुईद के साथ और मैं इरशाद अली, हम दोनों लोग यहाँ पर कवरेज कर रहे थे और लोगों से यहाँ की समस्याएं सुन रहे थे। ये थी हमारी ज़ीरो ग्राउंड रिपोर्ट और इसी तरीके से हम यहाँ फर्रुखाबाद जनपद की और फर्रुखाबाद की बहुत सारी समस्याओं को जो है हम यहाँ उजागर करेंगे अपने कार्यक्रम में खुला खेल फर्रुखाबादी में। तो ये हमारा पहला एपिसोड है और इसमें कुछ कमियां रही हों तो उसके लिए सॉरी। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और फर्रुखाबाद की बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं कि जिन्हें हमने चिन्हित कर रखा है और बहुत सारी ऐसी समस्याएं शायद हम जिन्हें चिन्हित नहीं कर पाएँ। तो आप जो है हमारे उस समस्या का समाधान है, आप हमें कमेंट करके उन समस्याओं के बारे में बताएं ताकि हम उन्हें जो है उन समस्याओं का समाधान के लिए हम जिला प्रशासन के आगे उस समस्या को रखें। और जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी 76 न्यूज़। हम जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।